नेक्स्ट, मेन पीएमयू एक सप्लाई और बनाता है S4 की 1.2 वोल्टेज, PP 1.2 वोल्टेज। ये सप्लाई भी जाती है वाईफाई में, मेन पावर को, वाईफाई को, ठीक है। तो देखिए, एक वाईफाई आईसी को चाहिए मेन पावर, ठीक है, जिसको बोलते हैं PPBDD मेन। अगर आप एंड्रॉयड में काम करते हैं तो आप एंड्रॉयड में PPBDD मेन को बोलते हैं BPH, ठीक है, और उसे बोलते हैं बी सिस्टम। हेलो एवरीवन, एआई सॉल्यूशन से मैं सपन गुप्ता, आप सभी का स्वागत है एआई सॉल्यूशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ में, और आज हमारे पास है एक iPhone 11 जिसमें प्रॉब्लम है लोगो रिस्टार्ट की, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास iPhone से रिलेटेड अगर डिवाइस आते हैं और खासकर अगर iPhone 11 आता है और उसमें लोगो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एआई सॉल्यूशन ने iPhone की क्लास स्टार्ट कर दी है और हमारी जो नेक्स्ट बैच है वो स्टार्ट होने वाली है 1 मार्च से, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये फॉल्ट कैसे आपको सॉल्व करना होता है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक फॉल्ट के कई सारे रीजन्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट रीजन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ उस मेथड के अकॉर्डिंग अगर ये फॉल्ट क्रिएट होता है तो आपको एक्चुअल में वही काम करना है उसी सेक्शन में। और अगर वहाँ पर वो जो मेथड है, ठीक है, जो मैं आपको वे बताऊँगा, जो मैं आपको पॉइंट्स ऑफ व्यू बताऊँगा, अगर उस पॉइंट्स ऑफ व्यू पर वो कंडीशन नहीं क्रिएट होती आपके फ़ोन में तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अदर सेक्शन में हो सकती है, ठीक है। तो आपको एक चीज को पकड़ के नहीं चलना है कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम यहीं से होगी, ठीक है। लेकिन जो मैं सिम्टम्स बताऊंगा उस सिम्टम्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम 100% यहीं से सॉल्व होने वाली है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर भी क्या कंडीशन है और ये किस टाइप का फॉल्ट है, उसके बाद इसको कैसे रिपेयर करना है उसको हम जानेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आई सॉकेट है कॉइनली का, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर जो बोर्ड है, बोर्ड को मैंने डिसेपरेट किया हुआ है। डिसेपरेट करने का रीज़न ये था कि पहले आपको ये कंफर्म करना होता है कि प्रॉब्लम अपर बोर्ड में है या लोअर बोर्ड में है, ठीक है, उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको फॉल्ट को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डीसी सप्लाई पर अभी हमने 4.2 वोल्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको ऑन करता हूं पहले। तो यहां देख सकते हैं आप, ये देखिए अभी यहां पर लोगो आ गया है, देखिए थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए लोगो चला गया। और यहां देखिए आप डीसी सप्लाई भी देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एम्पियर का कंजप्शन हो रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर एम्पियर का कंजप्शन हो रहा है। और फिर देखिए आप यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर लोगो आएगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। देखिए यहाँ पर एम्पियर का कंजप्शन हो रहा है, फिर से रिस्टार्ट होने की कोशिश कर रहा है ये, और देखिए लोगो आया, ठीक है, देखिए लोगो आया, देखिए लोगो चला गया। लेकिन देखिए आपको इस सिम्टम को ध्यान रखना है कि लोगो जाने के बाद भी यहाँ पर 500 400 का कंजप्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पर अभी देखिए लोगो यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ पर कंजप्शन हो रहा है। इस चीज़ को आपको खासकर फोकस करना है, ठीक है। देखिए अगर आप इस सिम्टम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम मेरे फ़ोन में क्रिएट हुई है वही प्रॉब्लम आपके फ़ोन में भी हो, ठीक है। और ये लोगों पर रिस्टार्ट होने के डिफरेंट कारण होते हैं, ठीक है। कई बार हार्ड डिस्क की हेल्थ ख़राब होने से भी रिस्टार्ट होता है, कई बार सीपीयू की कुछ लाइनों डिस्कनेक्ट होने से भी रिस्टार्ट होता है, कई बार कुछ एलडीओ शॉर्ट होने से भी रिस्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो प्रॉब्लम मेरे हैंडसेट में क्रिएट है वही आपके हैंडसेट में भी क्रिएट हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप कैप्चर करते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि हम पावर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर लोगो आता है, लोगो चला जाता है, लोगो जाने के बाद भी यहाँ पर एम्पियर का कंजप्शन होता रहता है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि अगर लोगो जाने के बाद भी यहाँ पर 500 600 700 का कंजप्शन हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो है वो वाईफाई आईसी से क्रिएट होती है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है वो वाईफाई आईसी से ही क्रिएट होती है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियंस ऐसे हो सकते हैं जिनका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर इसमें वाईफाई की प्रॉब्लम्स है, अगर ये वाईफाई आईसी शॉर्ट होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो इसको मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, हम कहीं पर शॉर्टिंग भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इस थोड़ी देर के बाद कि वो कौन कौन से रीजन है और किस किस कंडीशन में आप शॉर्टिंग को वेरीफाई कर सकते हो और कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर आप शॉर्टिंग को वेरीफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है।
और अगर रही बात इसमें सॉर्टिंग को आइडेंटिफाई करने की, तो उसको भी आप कर सकते हो, लेकिन वो एक अप लेवल का कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन आपके हैंडसेट में क्रिएट होती है आईफोन 11 में, और यहाँ पर एम्पियर का कंजप्शन सेम जैसा मेरे हैंडसेट में हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपकी वाईफाई आईसी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर इसको जो है आउट ऑफ करेंगे, बाहर निकालेंगे, और उसके बाद पहले हम इसकी आईसी को वाईफाई आईसी चेंज करेंगे, और उसके बाद हम कंडीशन देखते हैं क्या रहती है। और उससे पहले मैं आपको पैनल के ऊपर बताऊंगा कि कौन सा रीजन्स है, वो क्या रीजन्स है जिसके कारण इसकी सॉर्टिंग को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप किस तरीके से इसकी सॉर्टिंग को वेरीफाई कर भी सकते हो, ठीक है। तो पहले इसको हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। ये इसका अपर बोर्ड है और ये इसका लोअर बोर्ड है, ठीक है। तो वाईफाई चेंज करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर क्या रीजन्स है कि इसकी आप सॉर्टिंग को वेरीफाई कर भी सकते हैं, और कौन से रीजन है कि आप सॉर्टिंग को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हम समझते हैं कि किस कंडीशन में आप सॉर्टिंग को वेरीफाई कर सकते हो और किस कंडीशन में आप सॉर्टिंग को वेरीफाई नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सॉर्टिंग को वेरीफाई नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, ठीक है। एक बेसिक लेवल, जैसे कि आप काम करते हो तो आप उसको बहुत ही फास्टली वे में डायग्नोस कर लेते हो। सेकंड जो है वो हायर लेवल है, अगर आपको वोल्टेज के बारे में नॉलेज है, स्कीमेटिक के बारे में नॉलेज है, तो आप उस सॉर्टिंग को भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। या कई बार उस सॉर्टिंग के लिए आपके पास थर्मल कैमरा भी होना मस्ट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आईफोन 11 का अपर और लोअर बोर्ड दोनों बोर्ड ओपन किया हुआ है, और ये जो टूल मैं यूज कर रहा हूं इस टूल का नाम है ZXW, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर ये है मेन सीपीयू आईफोन के अंदर, जिसको बोलते हैं हम एपी सीपीयू। ये है मेन सीपीयू, जिसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन प्रोसेसर, ठीक है। ये है आईफोन के अंदर मेन पीएमयू मेन पावर, ठीक है। और ये मेन पावर और जो सीपीयू है एपी सीपीयू है, ये होता है अपर बोर्ड में, अपर बोर्ड में, ठीक है, अपर बोर्ड में। जस्ट इसके अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोअर बोर्ड, ठीक है। और यहां पर होता है हमारा बीबी सीपीयू, बीबी सीपीयू, और यहां पर होता है बीबी पीएमयू, ठीक है। ये भी पावर मैनेजमेंट यूनिट है लेकिन बेस बैंड का, ठीक है। जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे यहां पर सिल्वर कलर में, ये सिल्वर, ये है वाईफाई आईसी, इसको बोलते हैं हम वाईफाई आईसी, ठीक है। और ये होता है लोअर बोर्ड में, लोअर बोर्ड में, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक थिंग आपको बताने का, ठीक है। अब समझते हैं हम कि वाईफाई को कौन कौन सी सप्लाई मिलती है, वाईफाई की सप्लाई के बारे में जानते हैं हम, ठीक है। तो पहले हम हाईलाइट कर लेंगे यहां पर मेन पावर को, वाईफाई को, ठीक है। तो देखिए एक वाईफाई आईसी को चाहिए मेन पावर, ठीक है, जिसको बोलते हैं पीपीबीडीडी मेन। अगर आप एंड्रॉयड में काम करते हैं तो आप एंड्रॉयड में पीपीबीडीडी मेन को बोलते हैं बीपीएच, ठीक है। और उसी में बोलते हैं बी सिस्टम और बीपीएच बोलते हैं एंड्रॉयड में, और उसी सप्लाई को आईफोन में बोलते हैं पीपीबीडीडी मेन, जो कि चार्जिंग आईसी के बाद बनती है, ठीक है। तो एक सप्लाई चाहिए इसको पीपीबीडीडी मेन। तो इस चीज को आप नॉर्मली जानते हैं कि अगर पीपीबीडीडी मेन में सॉर्टिंग हो जाएगी तो फोन ऑन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेन सप्लाई है। तो हमारा फोन जो है वो ऑन हो रहा है, लोगों पे आ रहा है, उसके बाद रिस्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये सप्लाई शॉर्ट नहीं है, ठीक है। सेकंड, पावर आईसी इसके लिए सप्लाई जनरेट करती है PP1.8S4 बक सप्लाई। ये सप्लाई भी वाईफाई आईसी में जाती है, ठीक है। तो यहां पर भी आप समझ सकते हैं कि हमारा फोन ऑन हो रहा है, और इस सप्लाई को कौन बना रहा है, मेन पीएमयू, ठीक है।
तो अगर यहां पर इस सप्लाई में शॉर्टिंग होगी तो हमारा जो मेन पीएमयू है वो कुछ सप्लाई को बना के ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है, और उस कंडीशन में भी हमारा फोन ऑन नहीं होगा। लेकिन हमारा फोन ऑन हो रहा है तो इसका मतलब है ये सप्लाई भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मेन पीएमयू एक सप्लाई और बनाता है S4 की 1.2 वोल्टेज, PP 1.2 वोल्टेज। ये सप्लाई भी जाती है वाईफाई में, ठीक है। तो यहां पर कितनी सप्लाईयां होगी, पहले इसको हम क्लियर करते हैं। एक हो गई PP VDD मेन, नंबर एक हो गई, यहां पर मैं काउंट करता हूं, PP VDD MEIN, PP VDD मेन एक। नंबर दो S4 1.2 वोल्टेज, ये भी है PP, ठीक है। नंबर तीन S4 1.8 वोल्टेज, ये भी है PP जो कि बना रही है, ये दोनों सप्लाई बना रही हैं पावर आईसी, ठीक है। तो अब अगर इन तीनों सप्लाईयों में शॉर्टिंग होती तो फोन हमारा ऑन नहीं होता, ठीक है। देखिए फोन ऑन हो रहा है तो इसका मतलब है कि इन तीनों सप्लाईयों में शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एडवांस लेवल की। देखिए जैसे ये तीन सप्लाईयां जो हैं वो जा रही हैं वाईफाई सी के मेन विभाग में, ठीक है, जो कि इसका इनपुट है, ठीक है। अब इनपुट होने के बाद इसके अंदर और भी पार्ट्स लगे हुए हैं और इसी के अंदर वाईफाई ईप्रोम भी होता है, ठीक है, जिससे ये सीपीयू के साथ पैच होता है कि आप जो है वाईफाई आईसी को चेंज नहीं कर सकते। और इसमें और भी फिल्टर कैप वगैरह भी अंदर लगे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मेन सप्लाईयों में शॉर्टिंग होगी तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन अगर आउटपुट में उसकी शॉर्टिंग होगी, ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही आप फोन को ऑन करेंगे मेन सप्लाई जनरेट होगी, मेन सप्लाई वाईफाई आईसी को जाएगी और वाईफाई के आउटपुट का सेक्शन अगर शॉर्टिंग कंडीशन में होगा तो फोन आपका रिस्टार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको आप कर भी सकते हैं। अगर आपके पास थर्मल कैमरा है तो कई बार इसको आप थर्मल कैमरे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो हो सकता है कि यूट्यूब पर देखे हों कि बहुत सारे टीचर्स या कुछ टेक्नीशियंस आपको वाईफाई आईसी को ड्रिल करते हुए मिलेंगे, ठीक है। और वहां पर वो क्या करते हैं, वाईफाई आईसी को ड्रिल करके उसमें जो कैप लगा होता है वो कैप शॉर्ट होता है, उसको रिमूव कर देते हैं। या अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूं तो एंड्रॉयड में हमारा जो सीपीयू होता है, एंड्रॉयड में हमारा जो मेन सीपीयू होता है, उस सीपीयू के अंदर भी कैपेसिटर लगे होते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या है कि जब वो सीपीयू शॉर्ट हो जाता है हमारा, तो उन कैप को निकाल के भी हम शॉर्टिंग रिमूव कर सकते हैं। या हमारी जो वहां पर नेटवर्क की आईसी होती हैं उसके अंदर भी कैप लगे होते हैं। तो यहां पर जो शॉर्टिंग आ रही है वो आउटपुट में आ रही है, जिससे वेरीफाई आप नहीं कर सकते हैं। या अगर आपके पास थर्मल कैमरा है तो आप क्लियर कर सकते हैं, या अगर आपको स्कीमेटिक का नॉलेज है डीपली तरीके से तब भी इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर इन केस फ्यूचर में मेरे पास कुछ ऐसे फोन आते हैं जैसे आईफोन 12 हो गया, 13, 14, 15, 16, कोई भी सीरीज आती है और उसमें वाईफाई आईसी शॉर्ट मिलती है, तो फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से इसको आप ग्राइंड करके वहां से उस कैपेसिटर को निकाल के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी आईफोन 11 में हम वाईफाई आईसी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर टाइम लॉस नहीं करने वाले, पहले मैं इसको चेंज करने वाला हूं, उसके बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन है, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर इस कंडीशन में आपके पास हैंडसेट आता है तो स्टार्टिंग में जो आपने डीसी सप्लाई की रीडिंग देखी है उसको जरूर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपकी रीडिंग जो है डिफरेंट आ रही है तो आपकी प्रॉब्लम कहीं और से भी हो सकती है, ठीक है। या आप इन तीन सप्लाईयों को भी चेक कर सकते हो, ये तीन सप्लाईयां शॉर्ट तो नहीं है, बाकी ये तीन सप्लाईयां शॉर्ट होंगी तो फोन आपके ऑन होने के चांसेस ही नहीं है कि फोन आपका ऑन होगा। लीकेज कंडीशन में हो सकता है कि आपका जो लोगो तक है वो फोन आ जाए, ठीक है, बाकी फोन आपका ऑन नहीं होगा। बाकी जो मैंने डीसी सप्लाई की रीडिंग दिखाई थी, अगर वो सेम सिम्टम आपको मिलते हैं और सेम एम्पियर पे आपका भी आईफोन 11 रिस्टार्ट होता है तो 100% वाईफाई आईसी की प्रॉब्लम है और उसको आप चेंज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे की हैंडसेट में चेंज करने के बाद क्या कंडीशन बनती है। तो इसके लिए हमारे पास स्क्रैप में बहुत सारी आईसियां पड़ी होंगी, तो कोई भी आईसी जो है इसके साथ हम फिक्स कर देंगे आईफोन 11 की। बिल्कुल ठीक है, आईफोन 11 की देखिए एक हमें आईसी मिल गई है स्क्रैप में। तो पहले जो पुरानी वाली है डैमेज वाली फॉल्टी वाली, इसको हम यहां से रिमूव करेंगे।
इसको रिमूव करने के लिए हीटिंग हम 340 डिग्री रखेंगे और थोड़ा सा पेस्ट का यूज करेंगे हम। ठीक है, ये देखिए जनरली ये जो आईसी होती है वो ब्लैक पेस्टेड होती है, ठीक है, लेकिन अभी इस बोर्ड के ऊपर काम किया हुआ है पहले से, और ये आई थिंक पहले से स्वैप किया हुआ है, ठीक है, तो आपकी कम हीटिंग पे निकल जाएगी। और अगर पहले से किसी ने काम नहीं किया है तो आपको हीटिंग ज़्यादा रखना है। अब पहले इसको हम क्लीन करेंगे यहाँ से। कोई भी बोर्ड बड़े छोटे नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो बोर्ड अभी क्लीन हो गया है और पहले इसको हम क्लीनर से भी साफ कर लेंगे। ठीक है, बोर्ड भी प्रॉपर क्लीन हो गया। अब ये देखिए, ये हमारी है फॉल्टी आईसी, ठीक है, ये हमारी फॉल्टी आईसी है और यहाँ पर हमने एक दूसरी आईसी ली हुई है, देखिए ये, ठीक है, और दोनों का वर्जन जो है, देखिए दोनों का वर्जन सेम है, ठीक है, नंबर में आपको चेंजेस मिलेगा, ठीक है, 648 लास्ट में, ठीक है। तो ये थी फॉल्टी वाली और ये हमारी ओके वाली, इसको हम चेंज करेंगे अभी। तो पहले इसको भी हम क्लीन कर लेंगे। तो ऐसी क्लीन हो गई है। अब इसको रिवॉल्व करेंगे और रिवॉल्व करने के बाद बोर्ड के ऊपर फिक्स करते हैं। बस अब बंद कर ले, बंद कर ले। अब पहले इसको हम रिवॉल्व कर लेंगे। पीपीटी फिल करने के बाद हम इसको क्लॉथ से साफ करेंगे। उससे क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा पीपीटी फिल होती है यहाँ से, वो इसमें रिमूव हो जाएगी, ठीक है। हीटिंग में यूज कर रहा हूँ 280 और एयर है 55, एसएमडी है क्विक 2008।
ठीक है, देखिए आईसी परफेक्ट रिवॉल्व हो गई है, बिल्कुल। तो इसको पहले हम क्लीन कर लेंगे, और आईसी जब आप लगाते हैं तो कोई भी डस्ट या रैशेस नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, देखिए जब भी आप आईसी फिक्स करते हैं तो आपको पेस्ट ज़्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं करना है। बहुत ही हल्का पेस्ट, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी में पेस्ट नहीं होना चाहिए, पेस्ट को आप क्लीन कर लीजिए अगर एक्स्ट्रा पेस्ट है वहाँ पर तो। अब आईसी को हम फिक्स करेंगे, और आईसी का नोच कुछ इस तरीके से और बिल्कुल सेंटर में रखना है आपको इसको, दोनों तरफ से। बिल्कुल परफेक्ट, हल्का सा जी, बिल्कुल परफेक्ट है अभी। चलिए अब इसको फिक्स करने के लिए भी हीटिंग और टेम्परेचर हम वही रखेंगे 340 और एयर 100, और एसएमडी में यूज कर रहा हूँ क्योंकि 2008। जैसी बैठ गई, थोड़ा मुंह करके चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, फिक्स हो गई। अब थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगी, उसके बाद फिर से दोबारा इसको हम फिक्स करके चेक करेंगे कि अभी क्या कंडीशन है। थोड़ा सा बोर्ड ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपको इसको फिक्स करना है, क्योंकि जिस टाइम बोर्ड हीट होता है थोड़ा सा बोर्ड की जो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज होती है। क्योंकि जब भी आप बोर्ड को आई सॉकेट के साथ फिक्स करते हैं तो बोर्ड को प्रॉपर तरीके से आप क्लीन कर लीजिए, नहीं तो जो आई सॉकेट है वो आपकी बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो भी चेक करते हैं क्या कंडीशन है। तो अब हम फोल्डर को फिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 4.2 वोल्ट और 4 एम्पियर सेलेक्ट किया है। अब हम चेक करके देखते हैं कि भी क्या कंडीशन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए
एम्पीयर कंजप्शन हो गया है और देखिए यहाँ पर लोगो भी आ गया है। और थोड़ा सा वेट करेंगे, देखिए इतना टाइम में लोगो चला जाता था और देखिए अभी यहाँ पर एम्पीयर कंजप्शन देखिए आप 2 एम्पीयर हो गया है। देखिए यहाँ पर 2 एम्पीयर कंजप्शन ले रहा है और लोगो भी होल्ड है। ठीक है, ये देखिए फ़ोन भी हमारा प्रॉपर ऑन हो गया है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी, ये देखिए मैं यहाँ पर पासवर्ड वगैरह भी डाल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये देखिए पासवर्ड वगैरह भी प्रॉपर देखिए काम कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो थी वो वाईफाई आईसी की वजह से थी इसमें। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी डिवाइस आता है तो इसको आप फिक्स कर सकते हैं। मेरे पास इसका पासवर्ड नहीं है तो मैं मॉर्निंग में कस्टमर को कॉल करके इसका पासवर्ड मांग कर और इस बोर्ड को मैं फिक्स करके ज्वाइन करके फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये बोर्ड भी प्रॉपर काम करेगा, इसमें वाईफाई भी प्रॉपर काम करेगा वाईफाई चेंज करने के बाद। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपके पास आईफोन 11 इस कंडीशन में आता है तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है, आपको डीसी की रीडिंग पे ध्यान देना है। अगर आपके हैंडसेट में सेम कंडीशन हो रही है, हमारे हैंडसेट में क्या कंडीशन थी कि जब हम पावर की प्रेस करते थे तो 1 एम्पीयर तक हैंडसेट नहीं जाता था। ठीक है, 700-800 एम्पीयर तक जाता था, लेकिन जैसे ही 300 तक जाता था, 300 मिली एम्पीयर तक जाता था हैंडसेट, वैसे ही लोगो यहाँ से हट जाता था, लोगो यहाँ से गायब हो जाता था। लेकिन यहाँ पर एम्पीयर का जो कंजप्शन है वो 600, 700, 800 तक जाता था। ठीक है, तो अगर आपके हैंडसेट में भी सेम सिम्टम होता है तो आपको जजमेंट लेना है कि इसमें वाईफाई आईसी की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके पहले भी मैं 4 से 5 हैंडसेट इस कंडीशन में मैं सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, सेम इसी केस में। तो आपको इस रीडिंग पे सिर्फ इसका ही जजमेंट लेना है। और अगर आपके हैंडसेट में कोई सिम्टम्स दूसरे बन रहे हैं, कुछ अलग कंडीशन बनती है, तो वो और भी सेक्शन से प्रॉब्लम आ सकती है। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आपने देखा कल हमारे पास आईफोन 11 था जो कि लोगो रिस्टार्ट की कंडीशन में था और वहाँ पर हमने वाईफाई आईसी चेंज की थी। उसके बाद जो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी। ठीक है, लेकिन कल मेरे पास इसका पासवर्ड नहीं था और आज मैंने यूजर से पासवर्ड लिया हुआ है। तो एक बार मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि अभी वाईफाई भी वेल कंप्लीट काम कर रहा है। ठीक है, 786,786। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जाऊँगा सेटिंग में और वाईफाई ऑप्शन में, यहाँ पर देखिए मैं वाईफाई ऑन करता हूँ। ये देखिए वाईफाई देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए वाईफाई कनेक्ट हो गया है। ठीक है, और अगर हम ब्लूटूथ की बात करें, क्योंकि वाईफाई ब्लूटूथ दोनों एक में ही होता है, देखिए यहाँ पर देखिए ब्लूटूथ भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कोई यूट्यूब प्ले करके। ये देखिए आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर वाईफाई प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप वाईफाई आईसी चेंज करते हैं तो ओनली चेंज करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, और मैंने जो वीडियो में टारगेट किया है वो ओनली फॉर मैंने लोगो रिस्टार्ट टारगेट किया है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है खासकर कि वीडियो जो मैंने बनाया है वो लोगो रिस्टार्ट की कंडीशन में बनाया है कि अगर आपके पास इस कंडीशन में आईफोन 11 आता है लोगो रिस्टार्ट में तो आप उसको वाईफाई आईसी चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आप वाईफाई आईसी चेंज करते हैं तो आपको इसे अनबाइंड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास जेसी टूल है तो उससे आपको इसे अनबाइंड करना पड़ेगा। अगर आप अनबाइंड नहीं करेंगे तो आपका वाईफाई काम नहीं करेगा। और अगर इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए कि कैसे वाईफाई को अनबाइंड किया जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, और जो भी मैंने आपको डीसी सप्लाई की रीडिंग बताई थी उसको आपको खासकर ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपका जो हैंडसेट है अगर लोगो रिस्टार्ट की कंडीशन में है और उस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करते हैं, उस रीडिंग को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका हैंडसेट 100% रिकवर होने वाला है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।